पीएसएल में एक खबर आई है। पीएसएल की एक टीम कराची किंग्स के दो लड़के उनको उनके होम बोर्ड ने वापस बुला लिया जी। ये सुनकर बड़ा अजीब लग रहा हो। कमाल ही हो गया यार। एक तो पाकिस्तान कर्ज वापस कर रहा है यूएई का, और वो भी सारा का सारा। ऊपर से गुस्सा कर गया यूएई, केला खा गया। पीएसएल 11 खेलने वाले अपने दोनों खिलाड़ियों को वापस बुला लिया यूएई ने। ये दो खिलाड़ी हैं कराची किंग्स की जानिब से पीएसएल 11 खेलने वाले खुजैमा बिन तनवीर और मोहम्मद वसीम। इन महान क्रिकेटर्स को वापस बुला लिया अमाराती क्रिकेट बोर्ड ने। बच्चे को भी पता है कि पाकिस्तान ने यूएई के मुंह पे दे मारने का फैसला किया है, उसके $3.5 अरब। उस पे गुस्से में आके ये काम किया उसने। हालांकि इसमें नाराज होने वाली क्या बात थी। असल में उम्मीद ही नहीं थी यूएई को कि पाकिस्तान वापस कर देगा उसका कर्ज। वो समझ रहा था कि वो इस कर्ज की वजह से ब्लैकमेल करता रहेगा हमें और ईरान के खिलाफ जंग करने पर मजबूर कर देगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने कर्ज वापस करने का कह दिया तो झटका लगा यूएई को, और अब वो अपने दोस्त भारत की तरह सियासत को खेल में ले आया। तभी तो अपने दोनों खिलाड़ियों को फौरन वापस बुला लिया। बंदा पूछे ये दोनों प्लेयर्स कौन से डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ हैं जिनके वापस चले जाने से फर्क पड़ेगा पीएसएल 11 को। खैर चले गए ये दोनों, और बहाना देखिए क्या बनाया यूएई ने। कहा अपने मुल्क के डोमेस्टिक टूर्नामेंट D50 के 2 मैचेस खेलो आके। ओ भाई कोई बहाना ही ढंग का बना लेते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मेरे से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद, और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो किसको देखना है। दूसरे लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। यूएई पाकिस्तान सुपर लीग को भी अब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अपने 2 प्लेयर्स को जाओ यूएई ने वापस बुला लिया है। ये क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे आईपीएल और पीएसएल के हवाले से। एक टाइम के ऊपर जब वो होते हैं, आपको पता है कि आईपीएल भी एक टाइम पर हो रहा है और पीएसएल भी एक टाइम पर हो रहा है। पिछले साल तो हमें इसका थोड़ा फायदा देखने को मिला था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ड्रॉबैक देखने को मिल रहे हैं और आईपीएल डायरेक्टली हर्ट कर रहा है पीएसएल की व्यूअरशिप को, क्योंकि क्राउड नहीं आ रहा, वो माहौल नहीं बन रहा। ये क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सारे के बेल आइकन। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। जो हमारे पास आ रही है तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि भाईजान इस वक्त जो स्टोरी है वो ये है कि यूएई ने पाकिस्तान से कर्जा तो वापस मांग लिया। जो सिचुएशन बनी हुई थी, जाहिर बात है यूएई चाहता था कि पाकिस्तान जो उनका नजरिया अपनाए, पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कहा भाई हम क्यों ईरान के अगेंस्ट जाए, आप भी हमारे ब्रदर मुल्क हो, ईरान भी हमारा ब्रदर मुल्क है, हम तो इनके नहीं अगेंस्ट जाते। लिहाजा एक कर्जा दिया गया था पाकिस्तान को, जो कि यूएई की गवर्नमेंट ने फिल 4 मांग लिया, और इस महीने के आखिर में वो कर्जा भी जो है $2 अरब का वापस होने के लिए जा रहा है। लेकिन अब खबरें जो है ये सामने आ रही है कि यूएई ने अपने जो 2 प्लेयर्स हैं उनको भी वापस बुला लिया पाकिस्तान सुपर लीग से। कहा तो ये गया कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने के लिए बुलाया गया, लेकिन पसे पर्दा कुछ हो रही है दाऊद साहब। खबरें यूएई में कोई अच्छी नहीं आ रही पाकिस्तानियों के लिए। इवन यहां तक भी खबरें आ रही हैं कि जो वहां पर कुछ टैक्सी ड्राइवर हैं, कहा जा रहा है कि उनका भी शायद लाइसेंस भी रिन्यू ना किया जाए। देखिए काफी ज्यादा रूमर्स भी चल रही हैं, कुछ सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, कुछ वहां से अनवेरिफाइड न्यूज भी आ रही हैं, लेकिन चीजें बहुत सारी चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ये यूएई ने पाकिस्तान से जो आप कह लो कि जो पैसे दिए हुए थे वो उन्होंने मांग लिए, और ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है और दुनिया भर में भी महंगाई हो रही है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में ये इकदाम करना, फिर उसके बाद जिस तरह से खबर आई कि यूएई ने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम और खुजैमा बिन तनवीर, उन दोनों को बुला लिया। अब देखो कोई ऐसी बड़ी कोई डोमेस्टिक तो है नहीं कि आप एक एसोसिएट प्लेयर्स के लिए ना एक बड़ी जो आईपीएल हो, पीएसएल हो या बिग बैश हो या कोई भी जो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन की लीग हो, उसमें जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो। मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत कुछ तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है जिसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये तो दौर है कि हर कोई कुर्बानी दे देता है अपने इंटरनेशनल। इवन न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का दौरा करना है, न्यूजीलैंड ने अपने तमाम खिलाड़ी पीएसएल के लिए रिलीज कर दिए और आईपीएल के लिए भी रिलीज किए कि भाई आप खेलें, हम अपनी 2nd 3rd स्ट्रिंग टीम जो बांग्लादेश भेजेंगे। उन्होंने सबको रिलीज कर दिया। लेकिन जहां पर यूएई कह रहा है कि मेरा जो डोमेस्टिक है वो खेलने के लिए आओ और पीएसएल छोड़ो, ये एक बड़ी, अगर आप देखो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता कि अगर एक एसोसिएट टीम को अगर किसी बड़ी लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब सवाल यहां पर उठ रहा है, अब 2 रीजन है। अगर तो पॉलिटिकल रीजन है वो तो फिर उस पर आगे जाके बात करते हैं, लेकिन अगर तो खाली ये जेन्युइनली अगर आप बोलो कि कोई रीजन नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक वाला रीजन है कि भाई डोमेस्टिक खेलना है, तो फिर तो सीधा सीधा सवाल पीसीबी के ऊपर उठेगा कि भाई क्या आप इतने भी पावरफुल नहीं कि जो एसोसिएट टीम्स हैं उनका जो
आप कह लो कि प्लेयर्स हैं उनको आप पीएसएल में रिटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि फ्रेंचाइजीज पूछ सकती है ना पीसीबी से। हमारा यूएई का डोमेस्टिक क्या है, एक बात है डोमेस्टिक जाके खेलेंगे उससे 1000 गुना बेहतर तो पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी तैयारी हो सकती है, जहां पर उनको दुनिया भर के अच्छे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, अच्छे बॉलर्स फेस करने को मिल रहे हैं। एज कंपेयर आप कह लें कि हम यूएई के अंदर जाएंगे, यूएई का डोमेस्टिक क्या है? हाँ, क्या डोमेस्टिक है, यू क्या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, वही पाकिस्तानी और इंडियन कुछ प्लेयर्स हैं जो आए हुए यूएई में खेल रहे हैं। पाकिस्तान से भी लो है वो तो, इवन नेशनलिटी तक तो उनके पास है नहीं, उनके पास ये गोल्डन शोल्डन वीजे शीजे है, वो उस तरह से उन्होंने कानून बनाया हुआ कि आप खेल सकते हो। ये वसीम जो है, इनके पास कौन सी यूएई की नेशनलिटी है? नेशनलिटी होल्डर नहीं, कप्तान है, लेकिन उनको कहा है भाई आप खेलोगे, वीजे शीजे देते हैं कि यार 100 साल की एंट्री मिलती है। 100 साल भी नहीं, चलो उससे भी कम दिया, 99 ईयर्स का होता है। हाँ चलो वो दे दिया कि आप इतने टाइम में आप जाओ और आप इतने रह सकते हो। लेकिन अली साहब सवाल यहां पर अब ये आता है, ओ भाईजान मेरे इंडियन दोस्तों, मुझे पहली फुर्सत में बता देना पीएसएल नंबर 1 तो है ना, और गुपा गुप हो गया पीएसएल के साथ, गुपा गुप हो गया। यूएई के प्लेयर पीएसएल को बीच में ठुडा करा के निकल गए हैं। डेविड वार्नर तो गया, एडम जंपा तो गया, लेकिन वो छुट्टियों के ऊपर सुना गए हैं। शायद वो वापस आए या ना आए, इसमें थोड़ी ना आप जो है वो शको शुबहात की जो है वो कोशिश कर सकते हैं, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन यूएई के प्लेयर मोहम्मद वसीम है, हुजैफा है, कराची किंग्स में मोहम्मद वसीम तो डेविड वार्नर के साथ ओपन करता है। तो जनाब साहब यूएई के प्लेयर पीएसएल को छोड़ के पके पके चले गए हैं। इसकी वजह क्या है? अगर आप वजह सुनेंगे ना तो आप सच में मान जाएंगे कि पीएसएल नंबर 1 तो है ना। वो पीएसएल की इतनी भी औकात नहीं, कि यूएई के प्लेयर छोड़ दे, और यूनाइटेड जो अरब एमिरेट्स है, यूएई का बोर्ड, वो पीएसएल को ठुडे कराए, वो बोले अपने प्लेयर्स को छोड़ दो और वापस आ जाओ। कहीं यूएई में वर्ल्ड कप तो नहीं हो रहा? मुझे सिर्फ इतना बता दो मेरे इंडियन दोस्तों कि यूएई में कोई एशिया कप चैंपियन ट्रॉफी हो रही है क्या? उनकी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है? नहीं। तो फिर ऐसा क्या जो है वो तांडव है कि वो फिर भी छोड़ के जा रहे हैं और वापस नहीं वो आएंगे? भाई यही तो पीएसएल का कमाल है, पजामा शलवार लीग का, कि एक माह के लिए आप आए हैं, भाई 15 दिन खेलो, 10 दिन छुट्टियों के ऊपर जाओ, अगर वापस आना है तो आओ, वरना जो है वो ना आओ। तो क्या कहानी है, क्यों वो छोड़ के गए हैं, मैं आपको बताऊंगा। बड़े मजे की बात है यार। और जब वो मैंने जो है वो पायनी बात सुनी ना, यकीन माने मेरी हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई यार। चुपेरे मारी है यूएई वालों ने जो है वो पीएसएल। जी अमीर हुसैन, पाकिस्तान और यूएई के कहते हैं हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, कई लोगों का कहना है कि नहीं ख़राब हुए। पीएसएल के अंदर यूएई के 2 खिलाड़ी थे, उनको वापस बुला लिया गया है। उसकी वजह जो है पता नहीं क्या बताई जा रही है, क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान से $3.5 अरब मांग लिए हैं। तो वो कह रहे हैं जनाब हमें जो है वो पाकिस्तान में जो लड़के थे हमारे खेलने, हम उनको वापस बुला लेंगे, क्या है। और दूसरा वो नसीम शाह को सुना निकाल दिया गया है, उसको भी फारिग कर दिया गया है। उसके ऊपर पहले तो 2 करोड़ फाइन हुआ था। पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या आ रहा है? पीएसएल पहले ही नहीं कोई इतनी अच्छी चल रही थी, उसकी भी कमजोरी आ गई है, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल चीमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चीमा साहब देखें, आजकल वैसे ही आपको पता है यूएई पाकिस्तान के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। तो यूएई ने आपने जैसे बताया कि $3.5 अरब भी वापस मांग लिए। तो मेरे नजदीक जो है शायद यूएई ने पीएसएल को खराब करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि पीएसएल की वैल्यू इतनी नहीं है, तो उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि यूएई ने कि पीएसएल को थोड़ा सा डंट डाला जाए, तो इसलिए शायद वो अपने प्लेयर्स को वापस बुला लिए। अब 2 प्लेयर्स ने वापस बुलाए जो यूएई के प्लेयर्स खेल रहे थे, और मोहम्मद वसीम जो है क्रिकेट में वैसे ही बहुत बड़ा नाम है, जो यूएई के प्लेयर है, ओपनर है, और साथ साथ खुजैमा बिन तनवीर जो है वो ने पीएसएल से चले गए हैं दुबई। अभी तक उनका कहना ये है कि ये दोनों जो प्लेयर्स हैं कराची किंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अभी तक जो कहा जा रहा है जी क्या इसके पीछे रीजन क्या उन्हें बताई है, वो यही है कि यकदम उन्हें याद आ गया कि हमारे इधर जो है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है उन्हें वो बुलाया जी D50 का हमारा टूर्नामेंट है, और वो खेल के वापस आ जाएंगे। मतलब कि 2 दिन का टूर्नामेंट है या 3 दिन का टूर्नामेंट है कि फटाफट वो वापस भी आ जाएंगे वो। मतलब कि मतलब ये भी ड्रामेबाजी हो सारी, कि रीजन एक वैलिड बता दो, चले जाओ, उसके बाद वापस ही ना आओ, कि सिर्फ पीएसएल को खराब करने के लिए, कि पीएसएल की वैल्यू कम हो, पीएसएल को लोग ताने मारे। और चिमा साहब अभी तक देखें हर साइड पे तो क्या हुआ है,
पीएसएल छोड़ के चले गए, पीएसएल छोड़ के चले गए। कोई ऐसा प्लेयर मुझे वहां से बता दें, कोई सिंगल प्लेयर जो आईपीएल को छोड़ के चला गया वापस। आईपीएल से पहले जरूर चले जाते हैं, कुछ हैं ऐसे कि हैरी ब्रूक ने पिछले साल विड्रॉ किया, इस साल बेन डकेट ने विड्रॉ किया। तो मतलब के दौरान आईपीएल, ड्यूरिंग आईपीएल कोई भी छोड़ के नहीं जाते हैं। और साथ साथ मजे की सब चीज सुन लें, 2024 में कैरन पोलार्ड वो पीएसएल को छोड़ के अंबानी साहब के बेटे की शादी देखने चले गए। उन्होंने कहा जी मैं मुंबई इंडियंस का हिस्सा था कई साल और वो वेडिंग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएसएल से। ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती है यार पीएसएल की। जब दिल करता है लोग छोड़ के चले जाते हैं, निकाल देते। तो इनका कोई कानून नहीं है हमारा क्या? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना